नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के बारे में। एक क्विक टॉपिक रहेगा। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये छोटे छोटे वीडियोस अब आपको मिलने स्टार्ट होंगे जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया करेंगे, जो कि आपका 10 से 15 मिनट का टॉपिक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ये टॉपिक हम आज मध्य प्रदेश के संदर्भ में ज़्यादा पढ़ेंगे, भारत का छोटा सा डेटा देखेंगे, बट एमपी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, मुख्य मुद्दा रहेगा, ताकि हम एमपीपीएससी के साथ में दूसरे और जो पेपर होते हैं उनको क्या कर सकें, कवर कर सकें। जैसा कि आप सबको पता है कि एफएसआर की जब भी अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है। और फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की जब भी अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, हमारा जो पृथ्वी मंत्रालय की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, ये पृथ्वी व वन मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया जाता है, रिलीज कराया जाता है। और इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, भारत का जो वन सर्वेक्षण संस्थान है, भारत वन सर्वेक्षण संस्थान, भारत वन सर्वेक्षण संस्थान। और ये संस्थान कहाँ पर है बेटा, ये है देहरादून में। ये कहाँ पर है बेटा आपके पास, ये देहरादून में है। ये रिपोर्ट पहली बार कब पब्लिश की गई थी, इसको फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था, ये किया गया था 1987 में, 1987 में। अब हम लोग बात करने वाले हैं 2019 की आपके पास जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के बारे में। और ये आपकी 16वीं रिपोर्ट है। ये कैसी है बेटा, आपके पास 16वीं रिपोर्ट है। आपको याद रखना है किस उपग्रह का यहाँ पर प्रयोग किया गया, तो ये उपग्रह का नाम आपसे पूछा जा सकता है। रिसोर्ट सेट की अपन यहाँ पर बात करते हैं, और ये आपके पास बेटा कौन सा है, सेकंड है। ये बेसिक सी बातें हैं, आपको याद रखना है। और पृथ्वी व वन मंत्रालय, भारत सरकार इस रिपोर्ट को क्या करता है बेटा, रिलीज करता है। और 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत के जो वन हैं इनको वर्गीकरण करने के लिए चैंपियंस एवं सेठ, आपसे पूछा जा सकता है कि किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। चैंपियंस एवं सेठ जो पद्धति है, इस पद्धति का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इसके आधार पर भारतीय वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो पृथ्वी व वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। कौन इसको तैयार करता है, वन सर्वेक्षण संस्थान जो हमारा देहरादून में है। पहली बार कब पब्लिश किया गया था, 1987 में। ये 2019 की कौन सी रिपोर्ट है, 16वीं रिपोर्ट है। और बेसिकली इसको दिसंबर जो आपके पास 2019 है, इस दिसंबर 2019 में तैयार किया गया था। किस उपग्रह की सहायता ली गई थी, तो रिसोर्ट सेट सेकंड की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं। इसके माध्यम से इसको क्या किया गया बेटा, आपके पास जारी किया गया था। अब इसकी बेसिक बातें देखते हैं। देखिए बेसिक बातें क्या है, अगर अपन बातचीत करें वनों के बारे में थोड़ा सा, तो पर्यावरण की जो दृष्टि है, अगर अपन पर्यावरण की यहाँ पर बातचीत करते हैं, अच्छा पर्यावरण चाहते हैं तो कम से कम 33% जो भूभाग है इस पर वन होना चाहिए, लेकिन इतने नहीं हैं। 2019 की रिपोर्ट की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत जो है इसमें 21.67% जो भूभाग है, इस भूभाग पर हमें वन देखने को मिलेंगे। और वन का मतलब क्या है, हमारा जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके अंतर्गत किसी भूभाग पर, जो भूभाग है उसके 20% एरिया से ज़्यादा पर अगर वन पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को अपन वन के नाम से जानते हैं। तो 21.67% भूभाग है, इस पर हमें क्या देखने को मिलेंगे, वन देखने को मिलेंगे। कहाँ पर बेटा, भारत में। अगर अपन वन, और अगर मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूँ, वन प्लस हमारे पास जो पेड़ पौधे हैं, या अपन बात करें कि जो पेड़ आवृत क्षेत्र है, पेड़ आपके पास जो आवृत क्षेत्र है, इसकी अपन यहाँ पर बातचीत करें तो इसके अकॉर्डिंग बेटा 24% भाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। वन पेड़ आवृत का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत हमने ऐसे पेड़ों को भी शामिल किया गया है जो वन के अंतर्गत नहीं आते। बेटा ये वाला जो डेटा है, ये किसी किसी जगह आपको 22% देखने को मिल जाता है कि 22% भाग पर पाए जाते हैं। ये 22% भाग इसलिए है क्योंकि 21.67 को आप लोग जाते हैं तो लगभग 22% को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अगर वन की अपन बात करें और पेड़ों की अपन यहाँ पर बातचीत करें, ये 24% भाग पर पाए जाते हैं। अब यहाँ से दो क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, वो क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा जो वन है, सबसे ज़्यादा जो वन है, ये क्षेत्रफल में
पाए जाते हैं मध्य प्रदेश पर। सबसे ज़्यादा जो वन है ये क्षेत्रफल में पाए जाते हैं कहाँ पर बेटा, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा ये 77,482 किलोमीटर स्क्वायर भाग पर, 77,482 किलोमीटर स्क्वायर भाग पर हमारा एमपी है। अगर प्रतिशत की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं कि सर्वाधिक जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, प्रतिशत में आपको दो याद रखने हैं। ओवरऑल की बात करते हैं तो हमारा जो लक्षद्वीप है बेटा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 90% जो भाग है, इस 90% भाग पर वन देखने को मिलेंगे। और अगर राज्य की अपन यहाँ पर बातचीत करें, स्टेट की बात करें, तो हमारा जो मिजोरम है, इस मिजोरम में आपको देखने को मिलते हैं यहाँ 87% जो भाग है, इस पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, वन देखने को मिलते हैं। अगर पहले नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है तो दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा बेटा। तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है, किसमें, एरिया में। तो ये भी आप लोग क्या कर सकते हैं, 3 डेटा याद कर सकते हैं। देखिए बेटा रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कहती है कि भारत की 21.67% भूभाग पर क्या है, वन पाए जाते हैं। जो आपके पास वन प्लस पेड़ की अपन बातचीत करते हैं, ये लगभग 24%, मतलब जो वन के अंतर्गत भी नहीं आते हैं, ऐसे पेड़ों को अगर शामिल कर लिया जाए तो 24% भूभाग पर वन देखने को मिलते हैं भारत में। भारत में सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 77,482 किलोमीटर स्क्वायर पर एमपी पे वन पाए जाते हैं। एमपी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर हमारा सीजी आता है और थर्ड नंबर पर हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है। अगर प्रतिशत की बातचीत करें कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन कहाँ देखने को मिलते हैं, लक्षद्वीप में आपको 90% के आसपास वन देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो एक राज्य को भी आपको याद रखना है। मिजोरम में 87% के आसपास वन आपको देखने को मिलते हैं। 2 क्वेश्चन और आपको यहाँ पर याद रखने हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये थोड़े से आपके लिए, एक क्वेश्चन बढ़िया है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा चिंताजनक है। अच्छा क्या है, अगर अपन यहाँ पर बातचीत करें, हमारा जो कर्नाटक, इस कर्नाटक में सर्वाधिक हमें वृद्धि देखने को मिली है कि वन क्षेत्र कहाँ पर बढ़ा है, पिछले 2 सालों में कर्नाटक में बना है। और दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, हमारा जो मणिपुर है बेटा, ये थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है, मणिपुर में कम हुआ है वन क्षेत्रफल। क्यों बेटा, देखो पूर्वोत्तर राज्य जो है, इन पूर्वोत्तर राज्यों की धरोहर है वन। अगर यहाँ पर वनों का परसेंटेज कम होता रहेगा, वनों का रकबा कम होता रहेगा, तो पहाड़ों की सुंदरता कम हो जाएगी। और अगर पहाड़ों की सुंदरता कम होगी तो यहाँ जो पर्यटन है, टूरिज्म है, ये भी कैसा होगा बेटा, कम हो जाएगा। हालांकि ये बात काफ़ी अच्छी है कि हमारा जो कर्नाटक है, मतलब हमारा जो आपके पास साउथ और ईस्ट वाला पोर्शन है, जिसमें फॉरेस्ट थोड़े से कम पाए जाते हैं, वहां अब वन क्षेत्रफल बढ़ने लगा है। और एक और अच्छी बात यह है, हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान की अपन यहाँ पर बातचीत करें, या हरियाणा की अपन यहाँ पर बातचीत करें, या पंजाब की अपन यहाँ पर बातचीत करें, ये ऐसे राज्य हैं जिनमें वन कम पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। जितना पहले था उससे ज्यादा हमको यहाँ पर वन क्षेत्रफल देखने को मिला है। तो इस रिपोर्ट का क्या है, पॉजिटिव साइन है, याद रखना है। लेकिन एक यहाँ पर आपके पास कमी ये भी है कि मणिपुर जैसे हमारे जो राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आपके पास आते हैं, और यहाँ पर जो वन है, वन इनका बेटा धरोहर है। वैसे तो देखो बेटा, वन सबका धरोहर होता है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों का सब कुछ क्या है, वन है। अगर यहाँ वन क्षेत्रफल में कमी आएगी, मतलब हमको सोचना पड़ेगा कि ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा होने लगा है यहाँ पर, और इसको आपको लिमिटेड करना पड़ेगा, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से वन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट की इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है कि भारत के इतने परसेंट भाग पर वन पाए जाते हैं। पेड़ और वनों की बात करें तो 24% आ जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन देखने को मिलते हैं 77,482 किलोमीटर स्क्वायर भाग पर। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है एरिया में। परसेंटेज की बात करते हैं, लक्षद्वीप सबसे ज्यादा 90%, मिजोरम आपका 87% के साथ में आपके पास स्टेट में पहले नंबर पर आता है। ये ओवरऑल एमपी में कहां पर है, पहले नंबर पे है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहां पर बढ़ा है पिछले 2 साल में, तो हम लोग कह सकते हैं बेटा कर्नाटक में बढ़ा है। और सबसे कम कहां पर हुआ है बेटा, तो मणिपुर में हुआ है। आपको इतने सारे क्वेश्चन क्या रखने हैं, याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके पास जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का थोड़ा सा डेटा, क्योंकि मैंने आपसे बोला है जितने क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं हम वो सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे, ताकि पेपर में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए, पेपर के लिए आपको ज्यादा डेटा ऐसा नहीं पढ़ना पड़े। चलिए देखते हैं फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 और इसमें मध्य प्रदेश का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है।
देखिए, अगर एमपी की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं तो इतना तो आपको पता है कि भारत में इसका पहला स्थान है, भारत में इसका फर्स्ट प्लेस है। और फर्स्ट प्लेस का मतलब क्या है, यहाँ जो 77482 किलोमीटर जो स्क्वायर है, इतने क्षेत्रफल पर, इतने भाग पर वन आपके पास पाए जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखो, अगर एमपी की अपन यहाँ पर बातचीत करें तो एमपी का जो टोटल, देखो हमारे पास उस टाइम पर 50 जिलों की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं। उस टाइम पर 50 जिलों का सर्वेक्षण किया गया था। तो 50 जिलों में से बेटा 25 जिले ऐसे हैं जिनमें आपके पास क्षेत्रफल क्या होगा बेटा बड़ा, 50 जिलों में क्षेत्रफल बड़ा, और 25 जिले आपके पास ऐसे हैं जिनमें आपके पास जो क्षेत्रफल है बेटा, इस क्षेत्रफल में क्या आई, कमी आई। मतलब कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर वनों से क्या किया जा रहा है बेटा, छेड़छाड़ की जा रही है। याद रखना है आपको बढ़िया तरीके से। देखो, सर्वाधिक वनों की जब भी अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं तो सर्वाधिक वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बालाघाट में। आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, आपको याद रखना है हमारा बालाघाट है। और सबसे कम वन कहाँ पर पाए जाते हैं, आपको याद रखना है हमारा उज्जैन है। बेटा, उज्जैन एक ऐसा है जहाँ 1% से कम भूभाग पर वन पाए जाते हैं। यहाँ पर बेटा 1% से कम भूभाग पर वन पाए जाते हैं। सिर्फ 1% भूभाग पर भी वन यहाँ पर नहीं पाए जाते। आपको क्या रखना है, याद रखना है बेटा। बालाघाट की जब भी अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, बालाघाट में 4932 किलोमीटर, 4932 किलोमीटर जो आपके पास एरिया है, इस पे यहाँ पर वन पाए जाते हैं। और उज्जैन में सबसे कम आपको वन देखने को मिलते हैं। याद रखना है आपको इस बात को। देखो भाई, हमारा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश टॉप पर आता है। याद रखना है आपको 77,482 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्या है, एरिया है। 2017 की अगर अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं तो 2017 से 68 किलोमीटर आपके पास जो भूभाग है, इस 68 किलोमीटर भूभाग में अपन ने क्या की है, वृद्धि की है। मतलब पहले हम 68 किलोमीटर, पहले से 68 किलोमीटर एरिया पर हमने वनों को बढ़ावा दे दिया है सिर्फ 2 साल के अंतर्गत। आपको ये क्या रखना है बेटा, यहाँ पर याद रखना है। जब भी अपन यहाँ पर बात करते हैं पिछले 2 सालों में सर्वाधिक जो वन कहाँ पर कटे हैं, आपको याद रखना है। तो बेटा आप लोग सीहोर को याद रखेंगे। सीहोर हमारा जो है, इसमें हमने 2 सालों में सर्वाधिक वनों को क्षति पहुंचाई है। सर्वाधिक, अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि क्षति कहाँ पर पहुंची है, सीहोर में पहुंची है। और पिछले 2 सालों में सर्वाधिक जो आपके पास वन क्षेत्रफल है, ये सर्वाधिक हमारा जो वन क्षेत्रफल है बेटा, ये आपको पन्ना जिले में बड़ा है। आपको याद रखना है कहाँ पर, हमारा पन्ना जो जिला है इसमें आपको बड़ा हुआ दिखाई देगा। बेटा हमारे 2 जिले ऐसे हैं, अगर मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूँ, एक हमारा बालाघाट है, अगर बालाघाट, व दूसरा हमारा कौन सा है, श्योपुर है। इन 2 जिलों में वन क्षेत्रफल 50% से ज़्यादा है, आपको याद रखना है। और अगर अपन लोग यहाँ पर बातचीत करें, जो मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र है ये कितना है, आपको याद रखना है बेटा, ये 24% है। टोटल जो वन क्षेत्र है इसका 34% है। और अगर अपन बात करें भारत का जो भूभाग है उसका 12% है। ये 2 बातें और आपको यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखनी है बेटा। देखो, सर्वाधिक जो वन है, सर्वाधिक आपके पास जो वन है, इसकी अपन यहाँ पर बातचीत करें तो सर्वाधिक वन दोनों चीज़ों में, अगर क्षेत्रफल की आपसे कोई यहाँ पर बातचीत करता है तो क्षेत्रफल, और प्रतिशत की आपसे यहाँ पर कोई बातचीत करता है प्रतिशत, इन दोनों में हमारा बालाघाट है। बालाघाट की अगर मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करता हूँ, यहाँ पर 4932 किलोमीटर में आपको देखने को मिलेगा। प्रतिशत की बातचीत करते हैं तो 53% आपके पास जो भाग है, इस 53% भाग पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर अपन कम वन क्षेत्र की बात करें कि जो वन क्षेत्र आपके पास कम है, मतलब मिनिमम, अगर अपन फॉरेस्ट की यहाँ पर आपसे बातचीत करते हैं तो बेटा जो मिनिमम फॉरेस्ट आपके पास है ये हमें देखने को मिलता है दोनों में। अगर अपन एरिया की यहाँ पर बातचीत करें या परसेंट की आपसे बातचीत करें तो हमारा उज्जैन है। उज्जैन में मात्र 36 किलोमीटर स्क्वायर पर आपको वन देखने को मिलते हैं। परसेंटेज की बात करते हैं तो 0.59% भाग पर आपको वन देखने को मिलेंगे। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या रखना है, याद रखना है। देखो भाई, 2 सालों में सीहोर में सर्वाधिक वनों को क्षति पहुंचाई है हम लोगों ने। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पर बड़ा है आपका, जो हमारा पन्ना जिला है, इस पन्ना जिला में बड़ा है। बालाघाट
व श्योपुर 2 ऐसे जिले हैं जहां 50% से अधिक जो वन क्षेत्र है, इस वन क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन कहां पर हैं क्षेत्रफल में, तो आपको बताना है 4932 किलोमीटर स्क्वायर बालाघाट है, और प्रतिशत में भी 53% भाग बेटा दोनों में कौन आता है, आपका बालाघाट आता है। अगर आपसे कोई बात करता है कि मिनिमम फॉरेस्ट एमपी में कहां पर है, तो एरिया 36 किलोमीटर और परसेंटेज 0.59 हमारा दोनों में उज्जैन आता है। मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। देखो बेटा, बातें तो इसमें बहुत सारी हैं जो हमें आपसे डिस्कस करनी है, बट पेपर में इतने में से आपके क्या होंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे, इनसे आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो आप जरूर इसका फीडबैक दें, नहीं आते हैं तो वो भी आप बताएंगे क्यों आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। इस तरीके की और लेक्चर भी आपके सामने लेकर आएंगे। आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोड यूज करना है गौरव लाइव, इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।